हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये सीरीज़ है वेरिन मैं स्ट्रोक के बारे में बात कर रही हूँ, ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें स्पीच अफेक्ट हुई मेरे फादर की, चली गई पूरी तरीके से जब स्ट्रोक हुआ। और उस जर्नी में कैसे हम आगे बढ़े और हमने कैसे इस रिकवरी हुई, कितनी हुई, उसमें उस जर्नी में क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा हुआ, वो सब कुछ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। मैं इस आशा में कि ये किसी और की मदद करे। तो मैं अभी स्पीच थेरेपी में, जो हम घर में स्पीच थेरेपी कर रहे थे, उसके सेकंड पार्ट में हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास आ रहे थे वो कैसे आगे बढ़े, और कुछ उन्होंने नई बातें हमें समझाई जो हमें उससे पहले कभी पता नहीं थी। जो वो मेरे फादर को अल्फ़ाबेट बोलना सिखा रहे थे वो तो चल ही रहा था। तो एक दिन वो आए और उन्होंने बोला कि मैं कुछ एक आज नया करके दिखा रहा हूँ इनके साथ। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ABCDEFG, जो हम एक पोएम के जैसे छोटे में करते थे ना, वो बोलने की कोशिश करते हैं, जो हम नर्सरी राइम्स में ABCDEFGIJKLMNOP, है ना, वो बहुत क्लियरली बोल गए। फिर उसने बोला मैं 1 to 10 भी अंकल से बुलवाता हूँ। तो 1 2 3 4, एंड वो मेरे फादर बहुत आराम से रिपीट कर रहे थे। इतने महीनों बाद उनके मुंह से कोई और अल्फाबेट्स सुनने को मिले। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई नर्सरी राइम जो बचपन में याद की थी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, वो उन्होंने थोड़ा गाया। फिर उन्होंने बोला कि सारे जहां से अच्छा ट्राई करते हैं, तो सारे जहां से अच्छा, ही स्टार्टेड सिंगिंग द स्पीच थेरेपी, पंकज स्टार्टेड सिंगिंग, माय फादर जॉइंड इट। उस समय उनके मुंह से सब कुछ बहुत क्लियर निकल रहा था, अल्फाबेट्स क्लियर थे, अक्षर क्लियर थे, शब्द क्लियर थे। और वो 2-3 लाइन जो भी है वो खत्म होने के बाद जब उसने बोला अंकल ओके अब आप अपना नाम बोलो, वो नहीं आया फिर से। मेरा नाम, उनकी बेटी का नाम, वो फिर नहीं आया। अब वो हम भी सरप्राइज्ड, वी वर सो हैप्पी टू हियर। हमें लगा ओ माय गॉड, तो मतलब उनकी टंग ओके है, ही इज एबल टू स्पीक सो क्लियरली, तो ये हो जाएगा। तो देन ही सेड कि ये हम ट्राई करेंगे ताकि ये अल्फ़ाबेट्स या ये वर्ड्स उनके मुंह से अलग अलग निकले। बट हाँ, जब वो नाम बोलने या कुछ और बोलने की कोशिश करते तो वो नहीं आ रहा, वो फिर से नीनी नीनी पे चला जाता है। तो वो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि उनके ब्रेन का वो साइड इफेक्ट हुआ है जो उनके थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। पर जो पार्ट बचपन से अब तक कुछ मेमोराइज किया है, याद किया है, वो पार्ट वर्क कर रहा है, और वो इसीलिए वो बातें, वो गाने, वो सब कुछ बहुत इजीली बोल पा रहे हैं जो उन्होंने कभी उसका रटा मारा था, रटा किया था, बाय हार्ट लर्न किया था, उन्हें बहुत अच्छे से याद है। लेकिन इमिडिएटली जब हम उस पर स्विच करते हैं कि वो अब जो बोलना चाहते हैं उसे आप वर्ड्स में कन्वर्ट करें, तो वो नहीं हो रहा। तो वो वर्क होना है। तो उसके बाद वो और भी हुआ। उन्होंने एक दिन पूरा उन्होंने कहा कि पुराने गाने, तो अंकल आपको कौन से गाने पसंद हैं? तो ही सेड आपको वो गाना पता है, चौदहवीं का चांद हो? तो माय फादर सेड यस। तो उन्होंने बोला आंटी के लिए गाओ, तो मैं भी गाऊंगा आपके साथ। तो माय फादर सैंग दैट सॉन्ग। आज आई रिग्रेट नॉट रिकॉर्डिंग इट, मुझे दुख है कि मैंने वो उस समय रिकॉर्ड नहीं किया, स्ट्राइक ही नहीं किया। तो वो गाना गाए क्लियर, चौदहवीं का चांद हो, वो गाना, और मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो वो उनके मुंह से वो सब सुन रहे थे हम बहुत महीनों बाद, कुछ और वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन दुख भी यही हो रहा था कि वो गाना खत्म होने के बाद वो फिर वहीं पे चली जा रही थी बात। तो इसी दौरान हम दोबारा सेशन न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंट सेशन हो रहे थे उस समय, तो हमने उनसे जब शेयर किया तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बताया है आपको उन्होंने, और ये प्रैक्टिस अच्छी है जो वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स उनके मुंह से आ तो रहे हैं,
हाँ, तो ये आगे बढ़ेगी कहानी, डोंट वरी। तो मेरी मम्मी एंक्शियस हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि ये कब होगा, टाइम तो निकल रहा है। उनको ये पता चला था कि हो जाएगा जल्दी, पर ये क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो हम बाकी दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात सही है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये डॉक्टर ने फिर एक बार मेरी मदर को अच्छे से समझाया, मेरे फादर को अपने केबिन से बाहर ले जाने को कहा, और उन्होंने मेरे सामने मेरी मदर को ये समझाया कि जब स्ट्रोक होता है तो कई बार जो स्ट्रोक के पेशेंट के जो परिजन हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, या जैसे स्पाउस जैसे आप, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो अननोइंगली प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो हमें स्ट्रेस नहीं बिल्ड करना है उनके ऊपर। तो आप मोटिवेट कीजिए, आप उन्हें जोश दिलाइए, लेकिन आप प्रेशर बिल्ड नहीं करिए, अपने ऊपर भी नहीं और उनके ऊपर भी नहीं। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये बहुत टाइट रोप है, क्योंकि कैसे कैसे समझें कि हम ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे फादर एक पॉइंट के बाद जैसे 10-15 मिनट उन्होंने फिजियोथेरेपी भी अपने आप जो एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा तो उन्होंने घर में अपने आप से किया ही नहीं, खुद से। तो उसके बाद अगर वो बोल दिए नहीं करना है तो नहीं करना है ना। तो वो कन्विंस करना, वो हम प्रेशर डाल रहे हैं कि हम कन्विंस करें कि नहीं करें, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था टू डिसाइड। तो वो बोले कि मैंने ये बहुत बार देखा है कि ऐसा करने से पेशेंट पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप थोड़े कूल रहो। हाँ, तो मेरी मदर फिर थोड़ी सी वो भी स्टेप बैक करें, ठीक है। तो इस वजह ये जो स्पीच थेरेपिस्ट थे और जिन्होंने उन्हें एक फोकस्ड सेशंस दिए, इन इस केस में हमें बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी दिखी, हमें दिखा चेंजेस दिखे। देन मेरी मदर ने उन्हें एक बार बोला कि नाम तो बुलवाओ चीज़ों के, ज़रूरी हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें पंखा चलाना है कि बंद करवाना है कि लाइट, बेसिक एक वर्ड। तो वो ऑफ कोर्स उस पर फोकस कर रहे थे। तो एक पॉइंट पे मेरी मदर ने बोला कि पहले मेरा नाम तो बुलवाओ, आई वॉन्ट टू हियर माई हस्बैंड टेक माई नेम। मैं अपना नाम उनके मुँह से सुनने को तरस चुकी हूँ और मुझे सुनना है, अगर हो सके तो आप उन्हें मेरा नाम सिखाओ। तो उन्होंने उस पर मेहनत की। तो मेरे फादर एक पॉइंट के बाद मेरी मदर का नाम मीना क्लियरली बोलना शुरू हुआ। और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला कि आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो आप ये बोलो कि ये करो, ये करो। बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बोलना है, ये करो। तो वो प्रैक्टिस होती रही। तो मेरे फादर ये करो बोलने लगे, पंखा भी बोलने लगे, क्योंकि उन्हें पंखे के साथ था कि उन्हें ठंड लगती थी तो वो बार बार उस बारे में। पर प्रॉब्लम ये है कि स्विचेस सारे एक साथ, लाइट, पंखा, एसी, तो क्लियरली वो पॉइंट भी अगर करें तो हमें समझने में टाइम लगता था, सब ऑन ऑफ करके कि कौन क्या करना है। तो क्लियरली ये पता चले कि वो पंखा ही बोल रहे हैं कि पंखा बंद करो, चलाओ, तो दैट वे। तो इस तरह से ये बेसिक वर्ड्स उन्होंने बोलने शुरू किए। जब उन्होंने मेरी मदर का नाम लेना आराम से फ्रीक्वेंटली शुरू किया नॉर्मल लाइफ में, तो मीना, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद इट सीम्स ही टोटली लॉस्ट इंटरेस्ट। ये हमें नहीं पता था कि ये होगा, ऑब्वियसली जो थेरेपिस्ट है उन्हें भी नहीं पता था ऑब्वियसली कि ये होगा। वो उन्होंने हमें ये भी कहा था कि मैं मैं एक 3-4 जगह पे अब जाने लगा हूँ, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में, तो क्या वहाँ आएंगे अंकल। तो हमने उन्हें कहा था कि वो विलिंग नहीं है कहीं भी तैयार हो के। अब जब घर में होने लगा है तो अब तो और भी वो रेडी नहीं है। तो ये समझ में आ रहा था कि ये जो थेरेपिस्ट हैं इनके अब ये धीरे धीरे
होम विजिट के लिए उतने ज़्यादा रेडी नहीं है। मे बी वो जैसे बोल रहे थे कि उनको बहुत दूर पड़ रहा था और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए बार बार आना, क्योंकि उनके जो अलग अलग क्लिनिक हैं वो काफ़ी डिफरेंट रूट पे पड़ रहे थे। तो एक पॉइंट के बाद उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए घर, बॉम्बे का नहीं हूँ, तो आप डेफिनेटली पीछे से ऑब्वियसली कंटिन्यू करना है सब। तो हाँ, तो जब वो ये एक शॉर्ट ब्रेक हुआ, शॉर्ट ब्रेक था ये, और मेरे फादर दूसरे किसी को ट्राई करने के लिए रेडी नहीं थे उस समय। तो उन्हें लगा कि व्हेन ही विल कम बैक मैं उसके साथ दोबारा करूँगा। ही रियली स्टार्टेड लाइकिंग हिम अ लॉट। ही वाज नॉट, ही इज़ अ वेरी यंग बॉय, 25-26 का होगा वो। तो लेकिन उसके बाद जब वो ब्रेक हुआ, वो उसके बाद वो रेडी नहीं हुए दोबारा उस चीज़ को दोबारा चालू करने के लिए, क्योंकि उन्हें शायद ये लगा कि नाउ आई कैन कॉल माई वाइफ। एंड उसके बाद उन्होंने वहीं रोक दिया उसको। स्पीच थेरेपी के लिए तो वो दोबारा कभी रेडी हुए ही नहीं। वो फिजियोथेरेपी के लिए फिर भी अगेन एंड अगेन थोड़े थोड़े टाइम बाद जब उनकी हालत डिटेरिएट होती थी तो फिर दोबारा हम बोलते थे कि ये डिटेरिएट हो रहा है, आप जितना पहले एक्टिव हो रहे थे, जितना चल भी रहे थे घर में, वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो रेडी हो जाते थे, पर स्पीच थेरेपी के लिए नहीं हुए दोबारा। क्यों? वी डोंट नो ऑब्वियसली, क्योंकि वो फुल सेंटेंसेस में तो अभी भी उस समय भी बात नहीं कर रहे थे। तो ये एक चीज़ हुई जिसने स्पीच में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो कहीं पे रुक गई, जो सही नहीं हुआ। ओके, फिजियोथेरेपी की या बॉडी के हिसाब से ये था कि वो मेरे फादर कभी भी पहले भी, स्ट्रोक से पहले भी, बहुत ज़्यादा वॉक्स के लिए नहीं, वॉक्स या बाहर घूमना पसंद नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। जैसे कि सब लोग इवनिंग में मेरी मदर सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ वॉक के लिए जाती थी, और वहाँ जो मेल फ्रेंड्स थे, जो जेंट्स थे, वही गली में वो पापा को भी बुलाते थे। तो मेरे पापा नहीं जाते थे, उन्हें नहीं वॉक पे जाना इतना पसंद नहीं था, या कोई और ऐसी एक्सरसाइज वो घर पे भी नहीं करते थे। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे वो किसी चीज़ को ज़्यादा मिस नहीं कर रहे थे, जो हमें समझ में आया, माने वॉक्स मिस नहीं कर रहे थे। अगर हम उन्हें बोले थे नीचे जाते हैं वॉक करने के लिए, तो वो बहुत विलिंग नहीं थे, उनको नहीं करना था। इस दौरान वो टीवी को भी पूरी तरह से टीवी को एडिक्ट हो गए, यू कैन से, क्योंकि वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते थे और टीवी देखना ही पसंद करते थे। इस पॉइंट पे हमें ये भी, मेरी मदर को ये लगता था कि अच्छा है वो टीवी देखते हैं, वो उन्हें डिप्रेशन नहीं सेट इन हो रहा है, वो डिप्रेस तो नहीं है ना एटलीस्ट। सो बिकॉज ही इज वेरी मच इन टू वॉट इज गोइंग ऑन इन द टीवी। तो उसमें वो कॉमेडी शो देख के हंसते भी थे, तो मूड भी अच्छा हो जाता था उनका। तो उसी से भी पता चलता था कि वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि द वे ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू व्हाट वुड बी गोइंग ऑन इन दोज सीरियल्स, तो हमें समझ में आता था कि इन्हें सब समझ में आ रहा है जो वहाँ हो रहा है। सो स्पीच थेरेपी इसके बाद आगे नहीं बढ़ी। कोई और अगर ये इस चीज़ से गुजर रहा है तो ये ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि वो दोबारा फिर रेडी नहीं होंगे, हमें नहीं पता था। तो ऑब्वियसली फिर तो नहीं, वो ब्रेक में भी हम किसी और को ही बुलाते और उन्हें पूरा कन्विंस करते कि आप इनके साथ सेशन करो। तो ये आगे नहीं हुआ। लेकिन हमें कोई किसी का मालूम है जो यंगर, जिनका मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान जिन्हें स्ट्रोक हुआ और उनका भी बिल्कुल ऐसे ही राइट साइड बॉडी और लेफ्ट साइड का ब्रेन इफेक्ट हुआ, स्पीच पूरी तरह से चली गई थी। वो यंगर थे और उन्होंने ही वेंट ऑन, तो उन्होंने उनकी स्पीच बहुत हद तक, मैं खुद उनसे बात की तो उनकी काफ़ी, वो सब कुछ अब बोल भी पा रहे हैं, वो अपने पूरे थॉट्स वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रहे, और स्लर्ड है थोड़ा तो, पर पूरी बात कर पा रहे। अब अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि किसको कितना इफेक्ट हुआ है ये भी मैटर करता है, और विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिन्होंने करना है वो उन्होंने ही करना है, तो वो मेहनत उनकी है, हम उनका साथ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो दिल जो है उन्हें पक्का करना है, क्योंकि ये इजी नहीं है उनके लिए भी।
डेफिनेटली ईजी नहीं है। वो ऑब्वियसली वो हर हमेशा से बोलते हैं उनको राइट साइड में पेन होता है, उन्हें राइट साइड से तकलीफ है और वो उनके लिए बहुत टफ है। तो हम समझते हैं। और वो जो स्पीच सेशन भी जो कर रहे थे, जिसमें जो वो बोलने की कोशिश हो रही है नहीं हो रही है, वो शायद उस एक्सपीरियंस से बार बार नहीं जाना चाह रहे थे कि मैं नहीं बोल पा रहा, मीना बोल लिया, हो गया मेरा, आई एम डन। सो दिस इज हाउ वेयर इट एंडेड। मेरे आगे वीडियोस में मैं और भी जो मुझे याद भी आता जाएगा तो मैं ऐड करूँगी, और मैं इस बारे में बात करूँगी कि इस पूरी जर्नी में हम कैसे मोटिवेटेड रखें उन्हें, हम खुद भी कैसे पॉजिटिव रह रहे हैं, और मुझे क्या लगता है व्हाट इज वर्किंग एंड हैज़ वर्कड ऑल दीज ईयर्स। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। इफ you are liking this, kindly like and share and subscribe. Thank you so much.